मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम व्याकरण भाग के अंतर्गत संज्ञा का हमने विस्तृत अध्ययन किया है। संज्ञा किसे कहते हैं और उसके कुल मिलाकर 5 प्रकार हैं, उनका हमने विस्तृत अध्ययन जो है पिछले वीडियो के अंतर्गत देखा है। तो उसी संज्ञा से संबंधित जो है आज हम प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। इससे आपको जो संज्ञा है, जो पढ़ा है आपने, कहाँ तक आपको वह ज्ञान हासिल हुआ है, इसका समग्र जानकारी जो है इन प्रश्नोत्तर पर से हमें समझ में आएगा। तो मेरे साथ साथ आप भी जो है इन प्रश्नों के उत्तर जो है सही सही दीजिए। यहाँ पर हम समग्र चर्चा करेंगे। तो आज हम जो चर्चा करने वाला है वो जो अध्याय है वह है संज्ञा। प्रश्न अभ्यास जो है आज हम करने जाने वाले हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं आपको पता है। जिन शब्दों से प्राणी, वस्तु, भाव आदि का जो है स्थल, भाव, प्राणी, दशा आदि का भाव जो प्रकट हो, भावों को प्रकट हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कुल मिलाकर 5 प्रकार हैं। भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार हमने इसका समग्र अध्ययन किया है। तो अब हम प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, हिंदी व्याकरण में नाम वाले शब्दों को क्या कहा जाता है। नाम वाले शब्दों को, तो पहला ऑप्शन है संज्ञा, दूसरा है परिचय, तीसरा है पहचान, चौथा है नाम। तो इसका सही उत्तर जो है वह है, हिंदी व्याकरण में नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं। नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। तो पहला उत्तर है संज्ञा। दूसरे देखेंगे, नीचे दिए गए विकल्पों में से व्यक्ति को बताने वाले शब्द का चयन कीजिए। क्या है यहाँ पर, व्यक्ति जो है, व्यक्ति को बताने वाले, जैसे मोबाइल, घर, मीना, साड़ी। तो इसमें आपको व्यक्ति के बताने वाले, तो इसका सही उत्तर होगा जो है मीना, क्योंकि यह व्यक्ति को जो है, बाकी सब वस्तु हैं, ये मीना जो है यह जो स्त्री हो जाती है तो ये व्यक्ति में आ जाती है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से जो वस्तु का नाम न हो उसे अलग कीजिए। जिसका वस्तु का नाम न हो उसे अलग करना है। जैसे यहाँ पर घड़ी है, ममता है, मेज है, लोटा है। तो इन चारों में से यहाँ पर हमें क्या करना है, विकल्पों में से, दिए गए विकल्पों में से वस्तु का नाम जो है अलग करना है। तो इसका सही जो उत्तर है तीसरे का, वह है ममता। देखो यहाँ पर वस्तु का नाम न हो, तो घड़ी वस्तु का नाम है, मेज वस्तु का नाम है, लोटा वस्तु का नाम है। जो ममता जो है भाव में आता है, तो इसे हमने अलग किया। चौथा प्रश्न देखिए इस प्रकार है, नीचे दिए गए विकल्पों में से भाव को बताने वाले शब्द का चयन कीजिए। जो भाव को बताते हैं, भाव को, हाँ, दशा या भाव को प्रकट करते हैं। जैसे बचपन है, हरिद्वार है, गगन है, सोपा है। तो यहाँ पर देखिए बचपन जो है यह भाव में आ जाता है, हरिद्वार स्थल है, गगन भी यह एक स्थान है, सोपा एक वस्तु है। तो इसका सही जो उत्तर है वह है बचपन हो जाता है, भाव में आ जाता है उसकी गुणों को। ठीक है। उसी प्रकार पांचवा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से स्थान बताने वाले शब्द को पहचानिए। स्थान को बताता है यहाँ पर वस्तु, स्थान, भाव, दशा, प्राणी,
उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर आपको स्थानवाचक शब्द ढूंढने हैं। एकता, लड़का, गोवा, गाय। एकता ये भी भाव में आ जाता है, लड़का जो है व्यक्ति में आ जाता है, गाय जो है यह भी जो है प्राणी में आ जाता है। तो गोवा यह स्थानवाचक शब्द है, तो स्थान को बता रहा है। यह इस 5वें प्रश्न का उत्तर है गोवा। तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, हरियाली में कौन सी संज्ञा है? तो आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं। हरियाली जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। तो यह हरियाली जो है यह भाववाचक में आ जाता है, जो हरापन का दिखा रहा है। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, सोना चांदी में कौन सी संज्ञा है? सोना चांदी जो है पिघलती है, तो यह पहला इसका विकल्प है समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो यह सोना चांदी जो है पिघल जाता है, तो इसे हम द्रव्यवाचक में, तो इसका सही उत्तर है दूसरे क्वेश्चन का द्रव्यवाचक। उसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो इसका सही उत्तर होगा भाववाचक, क्योंकि इसमें सुंदरता जो है भाव को प्रकट कर रहा है, इसलिए ये भाववाचक। तीसरे प्रश्न का उत्तर है भाववाचक। चौथा प्रश्न है, सभा में कौन सी संज्ञा है? सभा में जो व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, द्रव्यवाचक है, जातिवाचक है। तो इसका सही उत्तर है समूहवाचक, क्योंकि सभा जो है वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए समूहवाचक। चौथे प्रश्न का उत्तर है समूहवाचक। उसी प्रकार अगला प्रश्न है 5वां, संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो इसका सही उत्तर है, आपको भी पता है, इसका सही उत्तर 5 है। 5 प्रकार है। उसी प्रकार छठा प्रश्न है, विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा शब्द है। विशेषण से बना हुआ भाववाचक संज्ञा, जैसे कलाई, महान, लड़कपन, ऊंचाई। तो आपको यहाँ पर इस छठे प्रश्न का उत्तर होगा ऊंचाई। जो ऊंचा शब्द यहाँ पर आया है विशेषण से बना हुआ भाववाचक संज्ञा है, तो ऊंचाई सही। छठे प्रश्न का उत्तर है जो 4 ऊंचाई। ठीक है। अगला छठा प्रश्न, 7वां प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय की भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्रीय की भाववाचक, जैसे राष्ट्रीयता, राज्य, राष्ट्र, राजकीय। तो भाववाचक संज्ञा में जो है यहाँ पर प्रत्यय लगाकर जो है भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। जैसे इस 7वें प्रश्न का उत्तर है राष्ट्रीयता। यहाँ पर ता प्रत्यय को देख रहे हैं, इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा बन जाता है। 9वां प्रश्न है, मित्रता भाववाचक संज्ञा किससे बनता है? मित्रता, ता यहाँ पर प्रत्यय है, इसीलिए भाववाचक बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सर्वनाम है, क्रिया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। तो 9वां प्रश्न का उत्तर है 4, जातिवाचक संज्ञा। मित्रता भाववाचक संज्ञा किससे बनी है? मित्रता जो है जाति से, एक जाति से मिलता है, मित्र हैं जो बहुत सारे। इस प्रकार 10वां प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा नहीं है। अफ्रीकी, बचपन, दौड़, चोरी। तो इसमें भाववाचक जो भावनाओं को प्रकट करता है, तो 10वें प्रश्न का उत्तर है अफ्रीकी। जो यह भाववाचक शब्द नहीं है, यह स्थानवाचक है। बाकी सब जो है यह भाववाचक में आ जाते हैं। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित जो यहाँ से कौन सा कथन, यहाँ पर कथन दिए हैं, वह असत्य है। जैसे संज्ञा शब्द अविकारी होते हैं, संज्ञा शब्द लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा को पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं, नाप
क्षमा कीजिए, बीच में जो है लाइट चली गई थी। इसका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? संज्ञा शब्द अविकारी होते हैं, संज्ञा शब्द लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा को पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं, नाप या तोल सकने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो यह जो है, इसमें जो पहला है यह कथन असत्य कहलाता है। तो अगला प्रश्न है उसकी ओर हम बढ़ेंगे। तो निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द हैं क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित। तो इसमें हम जो है इस प्रश्न का उत्तर जो है क्रोध जो है संज्ञा शब्द होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक रामायण, पटना, औरत, गंगा। तो इसका सही उत्तर है औरत, क्योंकि व्यक्तिवाचक है ना, विशेष नाम है, यहाँ पर विशेष स्थल का नाम है। गंगा, इसे भी हमने नदी को एक पर्टिकुलर नाम दिया है, इसीलिए औरत जो है यह जातिवाचक में आता है। तो सही उत्तर है औरत, जो व्यक्तिवाचक से नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है शिशु, मित्र, विद्यार्थी, पशुता। तो इसका सही उत्तर है पशुता, क्योंकि यहाँ पर ता प्रत्यय जोड़कर जो है भाववाचक शब्द बनाया है। पशुता जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है सज्जन, सज्जनता, आदमी, इंसान। तो इसका सही उत्तर है सज्जनता, क्योंकि यहाँ पर ता प्रत्यय जोड़कर जो है भाववाचक शब्द बनाया है सज्जनता। अगला प्रश्न है, निम्न में भाववाचक संज्ञा है भय, भयानक, भयहीन, भयभीत। तो इसका सही उत्तर है भय। भय यह भाववाचक शब्द कहलाता है। अगला है 17वां प्रश्न, निम्न में भाववाचक संज्ञा है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा है शिष्ट, शिष्टाचार, शिष्टता, शिशु। तो 17वां का उत्तर है शिष्टता। ता प्रत्यय जोड़कर इसे हम शिष्टता भाववाचक संज्ञा बनाया है। अगला प्रश्न है, निम्न में भाववाचक संज्ञा है स्वास्थ्य, स्वस्थ, स्वच्छ, साफ। तो इसका सही उत्तर है जो है एक स्वास्थ्य, यह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अगला है 19, निम्न में भाववाचक संज्ञा है तो निपुणता, सूक्ष्म, ऊंचा, बुरा। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर पता होगा, क्योंकि ता प्रत्यय जोड़कर इसे भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। निपुणता जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में भाववाचक संज्ञा है आवश्यक, अनावश्यक, आवश्यकता, अवश्य। तो इसका भी आपको उत्तर पता है कि ता प्रत्यय जोड़कर आवश्यकता बनाया है, ये भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, निम्न में भाववाचक संज्ञा है पतन, न्यून्य, बहुत, निपुण। तो इसका सही उत्तर जो है पतन, यह भाववाचक शब्द कहलाता है। निम्न में भाववाचक संज्ञा है नम्र, पतित, सुंदरता, हरा। तो इसका सही उत्तर है सुंदरता, क्योंकि यहाँ पर ता प्रत्यय लगा हुआ है, सुंदरता बन जाता है। उसी प्रकार निम्न में भाववाचक संज्ञा है ममता, चोर, नेता, बूढ़ा। तो इस प्रश्न का उत्तर है बूढ़ा, जो बुढ़ापा को दिखा रहा है, उसीलिए यह इसका ममता जो है सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ पर ता प्रत्यय जोड़ा हुआ है, ममता जो है सही उत्तर आ जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में जातिवाचक संज्ञा है प्रभुता, गौरव, कौमार्य, नेता। तो यहाँ पर जातिवाचक जो है नेता जो है जाति से संबंधित है, यहाँ पर बहुत सारे नेताएं आ जाते हैं। तो 25वां प्रश्न का उत्तर है नेता। तो अगला प्रश्न है 26वां, निम्न में जातिवाचक संज्ञा है शैशव, कवित्व, नेतृत्व, कवि। तो इसका सही उत्तर है कवि, यह जातिवाचक में आ जाता है, उसमें बहुत सारे कवि आ जाते हैं।
उसी प्रकार 27वां प्रश्न है, निम्न में जातिवाचक संज्ञा है न्यूनता, मिठास, चातुर्य, पशु। तो इसका सही उत्तर जो है पशु जो है जातिवाचक में आ जाता है। मिठास, चतुर, न्यूनता ये सब भाववाचक में आ जाते हैं। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्न में जातिवाचक संज्ञा है बुद्धिमानी, मधुरता, ठंडक, किशोर। इसका सही उत्तर है किशोर, यह जातिवाचक में आ जाता है, बाकी सब जो है भाववाचक में आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में जातिवाचक संज्ञा है ममता, वैषम्य, बंधु, अमरत्व। तो इसमें इसका सही उत्तर है बंधु जो है जातिवाचक में आ जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में जातिवाचक संज्ञा है नमक, भक्ति, लालिमा, कुशलता। तो इसका सही उत्तर है नमक जो है जातिवाचक में आ जाता है। इस प्रकार आज हमने जो है संज्ञा जो व्याकरण भाग के अंतर्गत आपको पढ़ाया था उसके संबंधित हमने आज विस्तृत रूप से जो है प्रश्नोत्तर पर चर्चा की है। तो इस प्रकार आपको संज्ञा में कोई भूल नहीं होगी। सभी जो प्रकार हैं उसके पर हमने प्रश्न पूछा, तो मुझे आशा है कि आप सभी इसे अपने गृह कार्य के रूप में इसे अपने नोटबुक में लिख कर रखिए। आपके लिए गृह कार्य ऐसे 5 उदाहरण और भी प्रश्न जो हैं आप खुद जो है तैयार करके अपने नोटबुक में लिखिए, और जितने भी मैंने 30 प्रश्न बताए हैं उसे आप अपने नोटबुक में लिख कर रखना है। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।